गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सही जगह पहुंचे। देखो ये वीडियो में पूरा का पूरा मानचित्र के द्वारा आप लोग को बताया जाएगा तटीय मैदान के बारे में। और अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं ना तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है वो क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 2 है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके अंतर्गत हम लोग का यह 5वां वीडियो रहेगा। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। हिमालय पर्वत के बारे में, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और भारतीय मरुस्थल के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा एक बार। आज के इस वीडियो में हम लोग तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तटीय मैदान को पढ़ने से पहले जो है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही ये अगला वीडियो हम डालें या इसका क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी डालें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा तब वो सब भी पढ़ सके। ताकि मैं स्टार्ट करते तटीय मैदान। तटीय मैदान को सबसे पहले यहाँ पे देखिए। ये जो है ना, तट किसको बोलते हैं? तो समुद्र के किनारे जो सटा हुआ जगह होता है ना, इसको तट बोलते हैं। और ये जो है ना, मैदान कैसे बनता है? तो जैसे यहाँ पे नदी निकलता है तो नदी अपने साथ मिट्टी लाता है, मिट्टी यहाँ पे छोड़ दी है ना, जिसके कारण मैदान बना है, इसको तटीय मैदान बोलते हैं। तो आइए हम इसको तटीय मैदान को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से तटीय मैदान स्टेट है। तटीय मैदान को 2 भागों में बांट करके पढ़ा गया है ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये है पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान किसको बोलते हैं? तो ये इधर वाला जो है ना, इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया। और इधर क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। अगर पूछा जाए ना पूर्वी तटीय मैदान किसके किसके बीच में है, तो ये हम लोग जानते हैं ना, ये पूर्वी तट कहलाता है। ये जो है ना पूर्वी तट कहलाता है। और ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट के बीच में जो मैदान है इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। उसी तरह से पश्चिमी तटीय मैदान किसको बोलते हैं? तो अरब सागर। और दूसरा इधर क्या है? पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है, ये पर्वतमाला है, यहाँ पे पर्वत है जिसको पश्चिमी घाट पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में जो तटीय मैदान है उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। अगर पूछा जाए तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा तटीय मैदान का विस्तार अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक है। यहाँ तक 3 पॉइंट बनता है। एक, तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिए तटीय मैदान का विस्तार अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक है। दूसरा क्या पूछा जाता है कि पश्चिमी तटीय मैदान किसके किसके बीच में स्थित है? पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच। पूर्वी तटीय मैदान किसके किसके बीच में है? तो पूर्वी तट एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पे। देखिए ये, इसको अगर समझ जाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये देखो, पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पश्चिमी तटीय मैदान जो है ना, पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा पतला है। पतला क्यों है? क्योंकि देखो ये देखो, ये है क्या? ये पश्चिमी तटीय मैदान। और ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। तो ये पूर्वी तटीय मैदान जो है ना, चौड़ा दिख रहा है। ये देखिए इसका चौड़ाई कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन इसका चौड़ाई क्या है? कम है। क्यों कम है? इसका क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखो यहाँ से ये जो बीच बीच में जो ये बाउंड्री दिख रहा है ना इस तरह का, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये नदी है। और नदी क्या किया, यहाँ से ज़्यादातर नदी निकला और मिट्टी काट काट के लाया और यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी को छोड़ पाया। लेकिन इधर आप देखिएगा ना तो इधर नदी निकलना ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी नदी है, उतना ज़्यादा मिट्टी इधर काट छाट के नहीं लाई है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी का निक्षेप नहीं है, ज़्यादा अवसाद नहीं है और ये ज़्यादा पतला ही है, मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाया। इसीलिए अगर पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में पतला कौन है, तो याद रखिए पश्चिमी तटीय मैदान। और ये पश्चिमी तटीय मैदान को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिए पश्चिमी तटीय मैदान को मुंबई से लेकर के गोवा तक, मुंबई से लेकर के गोवा तक, यहाँ तक के जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, इसको कोंकण का मैदान बोलते हैं। क्या बोला गया है? कोंकण का मैदान। इसके अलावा गोवा से लेकर के कर्नाटक तक, कर्नाटक एक जगह है मैंगलोर, कर्नाटक तक का जो तटीय मैदान है इसको कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नड़ का मैदान। और कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक, कर्नाटक से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक का जो मैदान है इसे बोला जाता है मालाबार का मैदान। क्या बोला जाता है? मालाबार का मैदान कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक? तो ये कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का जो मैदान है उसको बोलते हैं मालाबार का मैदान। उसी तरह से ये पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोरोमंडल का मैदान और दूसरा उत्तरी सरकार का मैदान। ये जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का जो ये मैदान है ना, इसको बोलते हैं कोरोमंडल का मैदान। और ये आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक का जो मैदान है ना, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार का मैदान। ये पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल तक का जो है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार का मैदान, है कि नहीं। तो ये था भारत का तटीय मैदान। अगला वीडियो में हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।